अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आज मैं न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत ही अच्छे और आज़मूदा टोटके लेकर आई हूँ, जिन्हें इस्तेमाल करके आप बच्चों को सर्दी से महफूज़ रख सकेंगे। आजकल जो वेदर चल रहा है तो बड़ों को तो नज़ला ज़ुकाम खांसी बहुत है, लेकिन छोटे बच्चों को न्यू बॉर्न बेबी में इसमें बहुत ज़्यादा मसले हो रहे हैं ठंड के। तो ये आप लोग ज़रूर आजमाएं और बहुत ही हमारा आजमाया हुआ ख़ानदानी ये टोटके हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ और अगर आप लोगों को ये फ़ायदा पहुँचे तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये सुहागा है और ये हर पंसारी की शॉप पे मिल जाएगा आपको। ये सुहागा आप लेकर आ जाएँ और उसको आप तवे पे रख के तवे स्लो चूल्हे पे तवा रखते, तवा जब तेज़ गर्म हो जाए तो चूल्हा स्लो कर दें और ये सुहागा आप तवे पे डाल दें। ये सुहागा हल्के-हल्के आप उसको अलट-पलट करती रहें तो ये फूल जाता है सुहागा, बिल्कुल फूल के बड़ा हो जाता है। जब ये अच्छी तरह फूल जाए तो फिर आप चूल्हा बंद करके सुहागे को ठंडा कर लें और फिर इसको पीस लें। ये बिल्कुल फाइन पाउडर बना लें। बहुत आराम से ये पिस जाता है। किसी भी आपके पास मार्बल का इमाम दस्ता हो या लकड़ी का इमाम दस्ता हो, उसमें आप आराम से पीस सकती हैं। लेकिन ये ख्याल रहे कि इसमें मिर्चें वगैरह बिल्कुल ना हो, बिल्कुल साफ धुला हुआ हो। इस सुहागे का आप पाउडर बना लें और ये सुहागा आप जो बच्चों के दांत निकलना शुरू होते हैं, उसकी वजह से बच्चों के मसूड़ों में बहुत तकलीफ़ होती है, चिड़चिड़े हो जाते हैं और उनका पेट भी डिस्टर्ब चल रहा होता है। तो आप एक नोज़िया भी बहुत ज़्यादा हुआ होता है, तो ये सब चीज़ों में फ़ायदा पहुँचेगा। आप इसका पाउडर बना लें, बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बना के एक बॉटल में रख लें और एक चुटकी हल्की सी आप चुटकी लें और बच्चों के मसूड़ों में ऊपर नीचे अच्छी तरह मल दें। इस तरह ये कि बच्चों की जो तकलीफ़ होती है दाँत निकलते वक़्त मसूड़ों में आराम भी रहेगा और जब वो सुहागा पेट में जाएगा, जो पेट डिस्टर्ब चलता है, मोशन वगैरह लग जाते हैं, तो वो पेट भी बच्चे का सेट रहेगा। तो ये बहुत ही आज़माया हुआ है। हमारे यहाँ तो न्यूबॉर्न बेबी पे यही चीज़ें चलती हैं। हम लोग डॉक्टर के पास लेके नहीं जाते, टाइम तो लगता है थोड़ा इन चीज़ों में यूज़ करने में। ज़ाहिर है डॉक्टर पे एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो चीज़ें एंटीबायोटिक जो है बच्चों के लिए नुकसानदेह होती है, इससे सारी सेहत ख़राब हो जाती है। तो आप ये टोटके आज़माएँ, इन टोटकों में थोड़ा टाइम लगता है लेकिन इनका कोई नुकसान नहीं है। और ये सुहागा आप 2 टाइम बच्चे के मसूड़ों में लगा दें, एक टाइम सुबह, एक टाइम शाम में, तो इससे काफ़ी आराम रहता है। ये ज़रूर जो जिस घरों में छोटे न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं, तो 1 साल, 2 साल, ढाई साल के बच्चे हैं, जिनके दाँत निकलने का प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ उस घर में ये सुहागा ज़रूर होना चाहिए। ये सुहागा आप शहद के साथ मिलाकर भी दे सकते हैं बच्चों को, लेकिन ज़्यादातर हम लोग खाली पाउडर ही लेके ज़रा-सा बच्चों के ऊपर मसूड़ों में अंदर मल देते हैं। अगर आप देना चाहें तो शहद के साथ भी इसको आप दे सकती हैं। लिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी कर देंगी तो नुकसान नहीं करेगा, लेकिन ये कि लगाना आपने बिल्कुल एक चुटकी के बराबर ही है मसूड़ों में। और ज़रूर आज़माइएगा। स्पेशली मैंने ये वीडियो उन मदर्स के लिए बनाई है जो न्यू मदर्स बनी हैं। फर्स्ट बेबी होता है, उन्हें कुछ पता नहीं होता, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल रखें। अब आ जाते हैं हम दूसरे टोटके की तरफ। ये जायफल है, सभी जानती होंगी मेरी बहनें, और ये सिर्फ बिरयानी में ही नहीं यूज़ होता, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस जायफल को आप तोड़ के इसके अंदर से गिरी निकाल लें और इसका पाउडर बना लें। जायफल बहुत गर्म तासीर रखता है और ये न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। जायफल को भी पीस के बिल्कुल इसका फ़ाइन पाउडर बना लें आप। न्यू बॉर्न बेबीज़ को आप इस दूध में भी डाल के दे सकते हैं और इसका तावीज़ बनाकर भी गले में पहना सकते हैं। तावीज़ पहनाने से ये होगा कि इसकी जो गर्माहट होगी बच्चे के सीने पे रहेगी और बच्चे को गर्मी महसूस फ़ील होती रहेगी और उससे उसके जो सीने में ठंड बैठ जाती है उसमें काफ़ी आराम रहेगा। न्यू बॉर्न बेबीज़ को आप जो भी फीड देती हैं, मदर फीड देती हैं, ये डब्बे वाला या जो भी देती हैं, वो आप स्पून में ले लें और उसमें एक चुटकी जायफल मिला के इसको और बच्चे को पिला दें। दिन में आप 2 बार ये कर सकती हैं, सुबह के टाइम दे दें, एक रात के टाइम दे दें आप, ये शाम में दे दें। तो इस तरह ये कि बच्चे को जो सीने में खड़खड़ाहट होती है, ठंड बैठ जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा आराम आता है और बहुत जल्दी आराम आता है। इसका तावीज़ बना के आप बच्चे के गले में पहना दें। देखिए तावीज़ बनाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। हमें भी जब किसी ने बताया था ये टोटका, तो हमें ये तावीज़ वगैरह बनाना नहीं आता था, तो उन्होंने पूरी हमें इस तरह डिटेल से पूरी बताई थी कि इस तरह आप तावीज़ सिएँ और उसको गले में पहना दें। तो मैंने कहा बिल्कुल उसी तरह मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। तावीज़ बनाने के लिए जो भी कपड़ा लें तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो, मलमल का कपड़ा हो, बिल्कुल सॉफ्ट। तो इस तरह आपने ले लेना है कपड़ा और उसका एक बॉक्स सा बना सिल लेना है। तीनों तरह से सिलाई कर दें, एक तरफ खुला रहने दें, फिर उधर से आप उसमें जायफल डाल देंगी और फिर उसको गले में जो आप पट्टी बनाएंगी, गले की पट्टी भी बच्चे के गले के हिसाब से लें कि जब बांधें तावीज़ तो उसके सीने पर है ये तावीज़। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ उसको आप फॉलो करके तावीज़ तैयार कर सकती हैं।
ये बहुत बेहतरीन टोटका है। ये तावीज़ आप बच्चे के गले में जब तक डालें जब तक उसको ठंड का असर रहता है, या फिर हमारा ये विंटर चल रहा होता है, ठंडा मौसम चल रहा होता है, तो आप ये बना ज़रूरी नहीं है बच्चे को ठंड हो, जब भी आप पहले से ही बना के बच्चे के गले में तावीज़ डाल दें तो इसकी गर्माहट से बच्चे को ठंड का असर नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। और दूध में इस तरह आप उसको डाल के पिला दें तो बच्चा महफूज रहता है ठंड से बिल्कुल। ये बहुत आजमाया, दोनों टोटके हमारे आजमाए में हैं और हमारे ख़ानदान में यूज़ होते हैं। और ये चीज़ें देखिए नुकसान नहीं करती, देसी टोटके हैं तो ये इसमें कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है। आप लोग बिल्कुल मुतमईन होकर बेफ़िक्र होकर ये टोटके आजमा सकते हैं। ये है कि बस का पाउडर बिल्कुल फ़ाइन पाउडर बनाना है कि बच्चे को चुभे नहीं, बिल्कुल पाउडर फ़ाइन बना के और उसको आप रख लें। एक दफ़ा की मेहनत बना के रख लें और हमेशा ये यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। जब जायफल का आप तावीज़ पहनाएंगे तो बच्चे के पास से जायफल की स्मेल आएगी, तो इस बात को फ़िक्र मत कीजिएगा कि स्मेल आ रही है, लेकिन ये इसके फ़ायदे इतने हैं कि बच्चा ठंड से महफूज रहेगा बिल्कुल। इस तरह ये बॉक्स सिल जाएगा तो फिर उसमें आप ये पाउडर्स में डाल दें। जब सर्दियाँ स्टार्ट हो शुरू में ही आप इस तरह का तावीज़ बना के बच्चे के गले में पहना दें। हमारे यहाँ तो पहना दिया जाता था और फिर ये इतना अर्से पहना रहता था बच्चा कि झड़ता ही कपड़े में से झड़ के कम हो जाता था। फिर हम लोग खोल के तावीज़ को उसके अंदर नया जायफल पीस के और उसमें ऐड कर देते थे। तो इस तरह हमारे यहाँ पूरे ठंड के जो महीने गुजरते हैं ना, तो बच्चे के गले में तावीज़ डला हुआ होता है। न्यू बॉर्न हो या फिर 2 साल, 2.5 साल, 3 साल का बच्चा, जिस बच्चे को सर्दी का असर ज़्यादा होता है, तो आप इस तरह तावीज़ बना के उसके गले में डाल दें और उसकी खुराक में जायफल का इस्तेमाल रखें। दूध में जायफल घोल के इसको पिला दें 2 टाइम। तो ये बहुत ही आजमाया हुआ, बहुत ही अच्छा है और ये कहते हैं हमारा अपना आजमाया हुआ है, इसलिए मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ। और तावीज़ बनाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि आप लोग सोचेंगे कि तावीज़ किस तरह बनता है। तो ये देखिए, कपड़ा बिल्कुल सॉफ्ट लेना है आपने, मलमल का नया जाके बाज़ार से ले आए, बिल्कुल सुंदर मलमल के जो कपड़े होते हैं, और उसका इस तरह आप तावीज़ बना के बच्चे के गले में पहना दें। दोनों टोटके मैंने बहुत डिटेल के साथ आपके साथ शेयर किए हैं। आप लोग आंख बंद करके इसे यूज़ कर सकते हैं और अपने बच्चों को दवाओं से और डॉक्टरों से दूर रख सकते हैं। आप लोगों को ज़रा सा भी फ़ायदा पहुँचे तो अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इस तरह के टोटकों में थोड़ा टाइम लगता है, ये नहीं होता कि आपने आज पिलाया और कल फ़ायदा हो गया। कम से कम 1 हफ़्ते का टाइम ज़रूर लगता है और फिर फ़ायदा होना शुरू हो जाता है। तो आप लोग ये टोटके करते वक्त ये ज़रूर सोच लीजिएगा कि एकदम फ़ायदा नहीं होगा। कम से कम 1 हफ़्ता आप लगातार आप बच्चे को दें, इस तरह रखें तो इंशाअल्लाह आराम होना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, टोटकों में थोड़ा टाइम लगता है। एंटीबायोटिक तो आप अभी देंगे फ़ौरन फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन इस तरह के टोटकों में ये बहुत फ़ायदेमंद टोटके होते हैं, लेकिन बस थोड़ा टाइम मांगते हैं। बच्चे को जब फ़ायदा पहुंच जाए और उसकी सर्दी का असर ख़त्म हो जाए तो फिर भी आप इस तावीज़ को बच्चे को पहना के रखें जब तक ठंड का मौसम चल रहा होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी के लिए चाहे सर्दी का महीना हो या गर्मी का महीना हो, फर्स्ट जो वेदर होता है उसके लिए बहुत अहम होता है और बहुत केयर मांगता है। तो आप ये तावीज़ पहना के उसके रखें, उसको उतारें नहीं जब तक ठंड का मौसम चल रहा है। ये देखें, तावीज़ तैयार हो गया है। अब इस तरह आप उसको बच्चे के पीछे गिरा बांध के इस तरह पहना दें। बिल्कुल सॉफ्ट कपड़े में आप पहनाएंगी तो बच्चे को बिल्कुल भी चुभेगा नहीं। बहुत डिटेल के साथ मैंने आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों की समझ में आ गया होगा और आगे भी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जिन घरों में छोटे बच्चे हैं, और जिसको भी फ़ायदा पहुँचेगा तो आपको भी सवाब मिलेगा, मुझे भी सवाब मिलेगा। अब आ जाते हैं हम तीसरी टिप्स की तरफ। ग्रेप फ्रूट का जूस सभी पीते हैं, स्पेशली जिन्हें वेट कम करना होता है वो ज़्यादा इसका इस्तेमाल में रखते हैं। ग्रेप फ्रूट का जूस जब भी हम पीते हैं उससे हमारा गला ख़राब हो जाता है और ख़राश होने लगती है और बाज़ लोगों को तो खट्टा भी बहुत ज़्यादा लगता है। ग्रेप फ्रूट आप जब भी पिएँ, एक ग्रेप फ्रूट का जो जूस निकलता है वो आधे गिलास के करीब निकलता है। इसका जूस आप निकाल लें और जितना जूस होता है, अगर आधा गिलास जूस है तो आधे गिलास जूस में ही आप आधा गिलास गर्म पानी डाल दें। इतना गर्म पानी डालना है आपने कि जब वो जूस के अंदर मिल जाए तो आप गर्म रहे, ठंडा ना हो। अब वो गर्म गर्म आप पिएंगे तो उससे आपका गला भी ख़राब नहीं होगा। इस जूस में जो हमने हॉट वाटर ऐड किया है, करने का फ़ायदा ये है कि उससे आपका एक तो वेट भी तेज़ी से लूज़ होगा और आपका गला भी ख़राब नहीं होगा, कोई ख़राश नहीं होगी और खट्टा भी नहीं लगेगा। बस ये ख्याल रखना है कि जितना जूस है उतना ही हमने इसमें हॉट वाटर मिलाना है और जब हम पिएँ तो हमें थोड़ा गर्म महसूस हो। आज की मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और न्यू देखने वाले सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। कमेंट्स में आके ज़रूर बताया करें किस किस को मेरी वीडियो आज की पसंद आई। अब दे मुझे इजाज़त, अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा, अपने ही बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।